दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है। जैसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता है। दर्शकों, अगर सच में आप चिंता, दुख, परेशानी से मुक्त होना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, वास्तविकता में भगवत गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वो गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में भगवत गीता का असली काम यही है कि आपकी हर समस्या का हल कर देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भगवद गीता के पहली शिक्षा यह है कि ये कलयुग अर्थ और काम का योग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हैं। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। मीठे शब्द सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की तस्वीर जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे। अपने काम को निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं, वक्त आने पर गधे को भी घोड़ा बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का एक व्यापारी उस गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा दी। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वो लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, मैं सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा है। धीरे धीरे ये बात गुरुजी के कानों तक पहुँची कि कोई व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वो आपकी कस्में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है। तो यह व्यक्ति कैसे यह धोखा कर सकता है? एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में ये मेरी कस्में खाकर के लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो? तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला
मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है, तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खाने शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, ऐसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोचकर खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान इंसान के साथ अपने मन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही नहीं हो वो आपको चोट पहुंचकर गया हो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से चलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप किसी को भी यह कह दोगे कि वो आपके लिए खास है, आप उसे अपना मानते हैं। देखना, आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे पर मत बैठे रहो, आप किसी से यह उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि वो आपका जिंदगी भर साथ देगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं, ये मेरा हमेशा साथ देगा। यह बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना, हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा आस लगाओगे, मोह लगाओगे, तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है। और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है, अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायत है, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायत ही शिकायतें हैं,
और 0% धन्यवाद का भाव है तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है, यह मेरा पक्का ग्राहक है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो यह भाई खोलकर मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कई लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप बढ़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था, हे ईश्वर, यह तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वह ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पे घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं है। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पे तो चल पा रहा हूँ। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वो सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी को कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, किसी इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं कि शादियों में फूफाजी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है, और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीद लगाकर बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है, जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती है। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना, और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला से अच्छा व्यवहार करें। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके लिए पूरी तरह से आजाद हैं। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो
जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा व्यवहार करना हो आपके हाथ में, लोगों को प्रेम लेना हो आपके हाथ में है। लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते तो प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देते हैं। हमेशा के लिए याद रखना एक बात, इस कलयुग में, इस दुनिया में आप जिससे भी हद से ज्यादा दिल लगाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखते हैं कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, आपने भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ तो बस उस चीज की कदर होती है जहाँ लोगों का मतलब होता है, जहाँ फायदा होता है। आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वो सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब आप पर ही निर्भर करता है कि आप उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वो गुजरे हुए वक्त भूल जाता है, वो इंसान उसका दुख कभी नहीं करते। आपका गुजरा हुआ दिन कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव, उसका असर आपके आने वाले दिन पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ था उससे आप कुछ सीख लो, सबक लो कि अब जो हुआ था फिर से ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाओ। अक्सर लोग रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अमुक अमुक इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके वजह से आज मेरे जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि उस इंसान के वजह से मेरी जिंदगी में दुख आया है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप दूसरे को कोसते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया है, उसे आप कभी बदल तो नहीं सकते, तो फिर उन लोगों को कोसने में खुद का वक्त क्यों बर्बाद करना है। जो वक्त गया है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज का वक्त आप जरूर बदल सकते हो। बीते हुए दुख से छूटना चाहते हो तो बीते हुए समय में नहीं, आज में जीना शुरू करो। इस दुनिया में आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रह सकता है जो अपने आज में, अभी के समय में जीता है। बीते हुए कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी समस्या से जरूर जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। बीते हुए कल में जीना है तो वह कल ही आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो याद रखना कि जितना हो सके उतना अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और अपने वर्तमान समय में जीना शुरू करो। जब ये सा करोगे तभी इस जीवन में सुखी रह पाओगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के गुलाम नहीं होते तब तक जीवन में आपको कोई दुख या हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी आपका जरूरत से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता है। जिस इंसान के आप गुलाम हो जाओगे वो आपका पीछा करना शुरू कर देता है।
जिस दिन आप अपने जीवन को किसी इंसान का गुलाम बना जाएंगे, उसी दिन से आपको पूरी जिंदगी उसकी ही गुलामी करनी पड़ेगी और आपका खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे। इस दुनिया में लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करो, कोई भी अच्छा काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन वही लोग आपको ही दबा कर रखते हैं। आप में कुछ खास हुनर है तो वो लोग उस हुनर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा वही ढूंढते हैं। आपके साथ हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओगे। किसी का गुलाम बनने से अच्छा मर जाने से भी बदतर होता है। आपने कभी जरूर देखा होगा कि हमारी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप बहुत क्लोज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप गुलाम होते हैं। दोस्तों, गुलामी सिर्फ शरीर से या काम करने से नहीं होती, सबसे बड़ी गुलामी अपने मन की होती है। हम कई बार सोचते हैं कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए जो हमारे जीवन को संभाले, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा के लिए याद रखना एक बात, इस कलयुग में, इस दुनिया में आप जिससे भी हद से ज्यादा दिल लगाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखते हैं कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, आपने भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ तो बस उस चीज की कदर होती है जहाँ लोगों का मतलब होता है, जहाँ फायदा होता है। आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वो सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब आप पर ही निर्भर करता है कि आप उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वो गुजरे हुए वक्त भूल जाता है, वो इंसान उसका दुख कभी नहीं करते। आपका गुजरा हुआ दिन कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव, उसका असर आपके आने वाले दिन पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ था उससे आप कुछ सीख लो, सबक लो कि अब जो हुआ था फिर से ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाओ। अक्सर लोग रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अमुक इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके वजह से आज मेरे जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि उस इंसान के वजह से मेरी जिंदगी में दुख आया है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप दूसरे को कोसते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया है, उसे आप कभी बदल तो नहीं सकते, तो फिर उन लोगों को कोसने में खुद का वक्त क्यों बर्बाद करना है। जो वक्त गया है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज का वक्त आप जरूर बदल सकते हो। बीते हुए दुख से छूटना चाहते हो तो बीते हुए समय में नहीं, आज में जीना शुरू करो। इस दुनिया में आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रह सकता है जो अपने आज में, अभी के समय में जीता है। बीते हुए कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी समस्या से जरूर जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। बीते हुए कल में जीना है तो वह कल ही आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा।
तो याद रखना कि जितना हो सके उतना अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और अपने वर्तमान समय में जीना शुरू करो। जब ये सा करोगे तभी इस जीवन में सुखी रह पाओगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के गुलाम नहीं होते तब तक जीवन में आपको कोई दुख या हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी आपका जरूरत से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता है। जिस इंसान के आप गुलाम हो जाओगे वो आपका पीछा करना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी इंसान का गुलाम बना जाएंगे उसी दिन से आपको पूरी जिंदगी उसकी ही गुलामी करनी पड़ेगी और आपका खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे। इस दुनिया में लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करो, कोई भी अच्छा काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन वही लोग आपको ही दबा कर रखते हैं। आप में कुछ खास हुनर है तो वो लोग उस हुनर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा वही ढूंढते हैं। आपके साथ हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओगे। किसी का गुलाम बनने से अच्छा मर जाने से